फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 12.12 सॉल्व करते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन जिंक क्लोराइड हाउ मच जिंक कैन बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड बाय द पैसेज ऑफ 0.01 एम्पेयर करंट फॉर 1 आवर। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा कि कितनी क्वांटिटी जो है वो जिंक की डिपॉजिट हुई है, यानी कि हमने मैस बताना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम कैथोड के लिए रिडक्शन के लिए एक इक्वेशन लिख लेंगे जिंक के लिए, जिंक प्लस 2E नेगेटिव, ताकि हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज चाहिए डिपॉजिट होने के लिए, प्लस 2E नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि हम देखेंगे कि चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। चार्ज हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ करंट गिवन है 0.01 एम्पेयर इंटू 1 आवर है, तो आप 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो चार्ज आपके पास आ जाएगा 36 कूलम। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फैराडे के अंदर, फॉर फैराडे। आपको पता है कि फैराडे में कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 96500 कूलम से, तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराडे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये फैराडे में आंसर आया। अब आप क्या करेंगे कि इसको इन टर्म्स ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ जिंक, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। वो कैसे, हमने स्टूडेंट्स हमें पता है कि 2 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए जिंक को 1 मोल में डिपॉजिट होने के लिए। क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको फॉर 1 मोल हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा आपके पास 1 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराडे। अब हम क्या करेंगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हम क्या करेंगे इसका जो मोलर मैस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट दैट ऑफ मैस इन ग्राम्स इक्वल्स टू 1.84 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 63.5। अब हम इसको ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे, 1.84 मल्टीप्लाई बाय 63.5 इट विल बी इक्वल टू 116, यानी कि 116 इंटू 10⁻, ये आपके पास स्टूडेंट्स को ये आ जाएगा आंसर आपके पास 0.012 ग्राम्स एडजस्ट करके। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास एग्जांपल 12.13 है। अ कांस्टेंट करंट वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड क्लोराइड आयन बिटवीन गोल्ड इलेक्ट्रोड्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। अब इसको 10 मिनट्स हैं तो स्टूडेंट्स आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, 10 इंटू 60, तो ये आपके पास हो जाएगा 600 सेकेंड्स। अब आपके पास वेट पता है, मैस आपके पास गिवन है 1.314 ग्राम्स। अब आपके पास स्टूडेंट्स आपने रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ से बारी बारी डील करना है। रिडक्शन हाफ से पहले डील करेंगे, आपके पास क्या है Cl4 नेगेटिव प्लस 3, आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है अपने हिसाब से, प्लस आपके पास आ जाता है 4Cl नेगेटिव। ये अब रिडक्शन हाफ से आप डील कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स उन्होंने आपसे पूछा है कि कितना चार्ज इसमें से क्रॉस हुआ। अब आपने चार्ज कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स स्टूडेंट्स आपको मैस इन ग्राम पता है 1.314 डिवाइडेड बाय आपके पास मोलर मैस है 197। अब मैस आप जब कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, 1.314 को आप डिवाइड कर देंगे 197 से, तो इट विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻3, 6.67 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट जो वो चाहिए उसको डिपॉजिट होने के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, जो इसका चार्ज है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आपके पास आ जाएगा 20.1, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स -2 फैराडे, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चार्ज आपने कैलकुलेट किया, अब आपने देखना है कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो आपने उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है। टाइम के साथ स्टूडेंट्स डिवाइड करने से पहले आप क्या करेंगे कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे फैराडे के अंदर। अब ये कूलम के अंदर था, फैराडे के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे 96500 डिवाइडेड बाय, अब आपने 600 में इसको कन्वर्ट किया था 600, अब ये आपके पास हो गया करंट।
करंट। 600 में आपने इसको किया डिवाइड। अब स्टूडेंट्स जब आप डिवाइड करेंगे इसको 2 × 965 100 193,000 डिवाइडेड बाई 600 193,000 डिवाइडेड बाई 600, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा 3.22 एम्पेयर। आपने स्टूडेंट्स एम्पेयर में इसका आंसर निकालिए। ये हो गया आपके पास चार्ज, देन आपके पास हो गया करंट, देन आप क्या करेंगे, आपने बताना है करंट आपको पता चल गया, अमाउंट ऑफ करंट पता चल गया, देन आपने कैलकुलेट करना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन वाज कलेक्टेड एट एनोड। तो स्टूडेंट्स आप क्लोरीन के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिख रहे होंगे, यानी कि 2Cl नेगेटिव प्लस 2E नेगेटिव, तो ये आपके पास Cl2 आपके पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना वॉल्यूम आपके पास क्लोरीन का कलेक्ट हुआ एट एनोड एट 1 एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 2 मोल्स आपको चाहिए थे 1 में डिपॉजिट होने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इसका जो आपके पास चार्ज निकला था 2 × 10⁻², इसको आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 × 10⁻²। तो ये आपके पास हो गया उसका चार्ज। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास ये आ गया कि वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास। देन आप स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज इस तरह से आप यूज़ करेंगे, V = PV = NRT। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए थे, अमाउंट आपने कैलकुलेट की, देन आपके पास है V = NRT/P। V = N आपके पास है 1 × 10⁻², R आपके पास है 0.0823 × 10⁻, देन आपके पास 298 केल्विन, देन आपके पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 1 × 0.0823 मल्टीप्लाई बाय 298, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आता है 0.245 डेसीमीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वॉल्यूम आ गया कि इतना वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन आपके पास डिपॉजिट होता है एट दैट ऑफ एनोड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।